और मुझे कहते हैं बहुत सारा बात कहते हैं, मार डालेंगे, हाथ पा भेंगे तो वो मैं कोई बात को, यहाँ तक कि कपड़ा उठा के लड़के लोग मुझे नंगा होकर दिखाया कि खेला हवे, मैं क्या बोलूँ सर। मुझे अफसोस है हमारी कौम से कि कितना जाहिल है। तुम अपना शर्मगा, अपना नंगापन लोगों के सामने उतार रहे हो मेरे बीजेपी पार्टी के करने से। तुम्हें नफरत, इतनी नफरत है। कहने है कि थोड़ा सा भेदभाव का दृष्टि से देखा जाए तो थोड़ा सा उसमें हिंदू मुस्लिम का थोड़ा ज़्यादा करके भेदभाव है। अच्छा, भेदभाव है कैसे, मतलब किस तरीके से भेदभाव है? अपने अपने विचारधारा को लेकर को हम चाहते थे कि नारी आएगी तो नारी सेफ रखेंगे, यहाँ सेफ नहीं, असुरक्षित है। हम यहाँ बंगाल में महिलाएं असुरक्षित है। हम देख रहे हैं सर, गर्मा गर्मी बढ़ गई है बंगाल चुनाव में। आप किस तरीके से देख रहे हैं बंगाल चुनाव में? हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं पंडित जी और आप काजी जी दोनों एक साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं? फिर पंडित जी पर जाएंगे। सर, हिंदुस्तान का कल्चर ही है, हिंदू मुस्लिम हर जाति हर समाज को लेकर एक सभ्यता है और एक संस्कृति है हिंदुस्तान की। उसे अगर कोई तोड़ना चाहे, उससे अगर कोई नफरत फैलाना चाहता है हिंदू मुसलमानों के बीच, मुल्ला और पंडितों के बीच, तो मैं समझता हूँ वो देश के हित नहीं, इस देश के सर वो नुकसान करना चाहते हैं, इस कौम को बांटना चाहते हैं। लेकिन हिंदू मुसलमान को एक साथ लेकर चलने की जो काम है वो हमारे नरेंद्र मोदी बीजेपी सरकार कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वही इसी विश्वास के साथ हिंदू मुस्लिम हम बंगाल में भी चल रहे, पूरे हिंदुस्तान में चल रहे। इसलिए हमारे साथ पंडित जी खड़े हैं और हम मुल्ला जी हैं। ये दोनों साथ में मिलके हम लोग खाते पीते उठते बैठते सब हमारा साथ में ही चलता है। आज मैं आया इनके यहाँ तो इन्होंने कहा काजी जी आज हमारे यहाँ रफ्तारी कर लीजिएगा, आपका उपवास है, हमारे यहाँ अफ्तारी कर लीजिएगा। मैं बोला नहीं सर, मैं घर पे जाके कर लूँ। बोला अफ्तारी हमारे यहाँ कर लीजिएगा। हमारे जो उमेश राय जी के बड़े भाई हैं वो भी मुझे कहा कि आप हमारे यहाँ अफ्तारी कर लीजिएगा। तो मैं बोला नहीं सर, घर पे जाके। तो इतना मोहब्बत हम आपस में है, लेकिन इसे भेदभाव कर कर जो है इससे तोड़ना चाहती हैं। ये बीजेपी के सिवा हिंदुस्तान में जितने भी पॉलिटिशियन हैं, जितने भी पार्टियां हैं, ये सब हिंदू मुसलमान को आपस में लड़वाना चाहते हैं। ममता बनर्जी तो बीजेपी को सांप्रदायिक पार्टी बोलती है, कह रहे अगर बीजेपी यहाँ पर आ जाएगी तो हिंदू मुसलमानों में लड़ाई हो जाएगी, मुसलमान खतरे में हो जाएगी, तरह तरह की बातें करती है ममता बनर्जी। सर देखिए, सांप्रदायिक की बात कर रहे, इस चुनाव में मेरा जो बीजेपी का एजेंट था, मैंने 2 बूथ में एजेंट को बिठाया था, लेकिन उन दोनों को इन लोगों ने निकाल दिया। मैं तो हिंदुस्तान में बंगाल के सिवा, पश्चिम बंगाल के सिवा किसी और राज्य में इस तरह का इलेक्शन चुनाव नहीं देखा कि एक बूथ में अपोजिशन वाले को बैठने नहीं दिया जाता है। अब यूपी चली जाइए, गुजरात चली जाइए, जहां बीजेपी की हुकूमत है, वहां समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के कोई बूथ पे एजेंट को वहां से निकाल नहीं दिया जाता है। लेकिन ये बंगाल का एक ऐसा कल्चर बन चुका है टीएमसी के आने से कि इनके विपरीत जो है, इनके जो विरोधी दल है बीजेपी को, ये लोग जो है एजेंट बिठाने नहीं देते, निकाल देते। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ ऐसा हुआ। और मुझे कहते हैं बहुत सारा बात कहते हैं, मार डालेंगे, हाथ पा भेंगे तो वो मैं कोई बात को, यहाँ तक कि कपड़ा उठा के लड़के लोग मुझे नंगा होकर दिखाया कि खेला हवे, मैं क्या बोलूँ सर। मुझे अफसोस है हमारी कौम से कि कितना जाहिल है। तुम अपना शर्मगा, अपना नंगापन लोगों के सामने उतार रहे हो मेरे बीजेपी पार्टी के करने से। तुम्हें नफरत, इतनी नफरत है। तुम सोचो ये नफरत तुम्हारे मोहब्बत में क्यों नहीं बदलती है? क्योंकि तुम हिंदुओं के करीब नहीं जाते हो। मैं हिंदुओं के करीब जाता हूँ, हिंदुओं से मिलता हूँ, उनके साथ उठता बैठता हूँ। उन्होंने कभी मुझे गलत नहीं कहा, कभी मुझे नफरत, कभी मुझे भेदभाव से नहीं देखा। आप लोगों को इसलिए देखा जाता है क्योंकि आप लोग दूर से जो है हिंदुओं को पत्थर मारते हो हिंदू समझ के, इसके लिए आपको गले लगाना नहीं चाहते। वो मुझे गले से इसलिए लगाते हैं कि मैं हिंदुओं को भी अपना भाई समझता हूँ। तुष्टीकरण की राजनीति हुई है यहाँ पर, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश और मुसलमानों को एज अ टूल यूज़ करा है, क्या कहेंगे? बंगाल में तो सभी जगह बीजेपी का जहाँ भी कहीं जाते हैं चुपचाप वोटर हैं, तो हर लोग कहते हैं कि बीजेपी का ज़्यादा जो है बहुमत है। अब आगे 2 तारीख को मालूम पड़ेगा क्या होगा। क्या यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति करी है टीएमसी ने? ये तो हम नहीं कह सकते, हम तो राजनीतिक में है नहीं। हम तो अपने पुरोहित पूजा पाठ के काम से हम किसी को ये नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये है कि थोड़ा सा भेदभाव का दृष्टि से देखा जाए तो थोड़ा सा उसमें हिंदू मुस्लिम का थोड़ा ज़्यादा करके भेदभाव है। अच्छा, भेदभाव है कैसे, मतलब किस तरीके से? भेदभाव है अपने अपने विचारधारा को लेकर। हम जगह जगह जाते हैं, पूजा पाठ में देखते हैं। हाँ, हम लोग के भी पुरोहित भत्ता पर कुछ पहले खबर आया, हनुमान भक्त मंडल गए, विधायक लक्ष्मी रतन शुक्ला थे बुलाए, और इसके बाद में फिर जो है कुछ मालूम नहीं पड़ा क्या होगा नहीं होगा।
क्या परिवर्तन होना चाहिए यहाँ पर, ज़रूरी है क्या? परिवर्तन तो जरूरी है। ज़रूरी है। परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन नहीं होगा तो फिर एक जैसा तो संसार रहा नहीं है। क्यों ज़रूरी आप मानते हैं परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन इसलिए जरूरी मानते हैं कि परिवर्तनशील संस्कृति दुनिया है, एक जैसा लोग कोई नहीं रहा है। आज ये दिन रात होता है तो परिवर्तन रात दिन में पड़ जाता है, तो 10 साल 5 साल में तो परिवर्तन होना जरूरी है। कितना ज़रूरी है परिवर्तन होना? बहुत ज़रूरी है, बंगाल के लिए बहुत ज़रूरी है। परिवर्तन अगर नहीं होता है बंगाल में तो मेरे को लगता है यहाँ से हम लोगों को भागना पड़ेगा। यस, यहाँ क्यों क्योंकि दीदी की एक तरफा लुंगी वाहिनी है, दीदी सिर्फ लुंगी वाहिनी को सपोर्ट करती है। दीदी सिर्फ लुंगी वाहिनियों को सपोर्ट करती है। वो 10 साल में कभी भी अपना नहीं दिखाई कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ। उन्होंने आज क्यों जताना पड़ रहा है कि वो हिंदू हैं? आज उनको क्यों दिखाना पड़ रहा है कि हिंदू हैं? उनको पता है कि हिंदू हम एक हो गए हैं और हम परिवर्तन ला के रहेंगे। मैम, अब राहुल गांधी जी ने भी एंट्री ले ली है बंगाल चुनाव में। 4 चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं, 135 सीट्स के लिए वोट डल चुके हैं, उसके बाद अब वो आ रहे हैं। किस तरीके से देख रही हैं आप? अब उनको लग रहा है कि मेरे यहाँ दीदी तो पागल हो ही गई हैं। उनको लग रहा है कि मैं आऊँगा तो जितनी और सीटें अगर दीदी को मिलने वाली है वो भी उनके वहाँ से चली जाएंगी। लोग एक को देख के ही पगला गए, दूसरे को देख के और पगला जाएंगे। उनको बस एक हम लोग उनको हास्य के रूप में देखते हैं। राहुल गांधी हम उनको एक हास्य के रूप में दे रहे हैं। एक बच्चा है, दूध पिता बच्चे की तरह वो है। वो 50 उनकी उम्र हो गई 50, लेकिन वो लग रहा है वापस बच्चे की तरफ चले जा रहे हैं। वो छोटे बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। अब उनको लग रहा है कि हाँ, मेरे आने से अगर वोट मिलेगा तो ये इनकी गलती है। लोगों को मनोरंजन मिल रहा है उनसे और कुछ नहीं मिल रहा है। सिर्फ मनोरंजन के लिए आए हैं राहुल गांधी? 50 साल के हैं, युवा नेता कहते हैं अपने आप को। क्या युवा वो कहा अब अगले जन्म में युवा होंगे? अब युवा उनके गई, वो युवा अब नहीं रहे। वो 50 साल सीनियर सिटीजन में आने लग गए हैं। लेकिन अभी तो वो कहते हैं मैं राजनीति सीख रहा हूँ अभी। हाँ, तो वो सीख ही रहे हो, बच्चे हैं ना अभी तो उनको सीखने की उम्र आई है। 50 साल में कोई बच्चा 50 साल की उम्र में आके कोई बड़ा होता है, ये वापस से बोलते हैं ना बुढ़ापा बच्चों का पुनरागमन होता है। वही हाल है हमारे राहुल जी का। वो बुढ़ापे में अब बच्चे के पास वापस ABCD से सीख रहे हैं। नर्सरी क्लास से वो सीखना स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे राजनीति करनी चाहिए। उसने कांग्रेस की पूरी सीट, कांग्रेस को पूरा ख़त्म कर दिया। दीदी ऐसे ही ख़त्म थी, अब दीदी को ख़त्म करने के लिए वापस वो आ गए हैं। CPM के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है CPM को भी खत्म कर देंगे जिस तरीके से? हाँ, वो जहाँ राहुल गांधी जहाँ जाएंगे पनौती है, वो जिस जगह जाएंगे वो वहीं डुबा देंगे। कांग्रेस को डुबाया, अब दीदी को डुबाने, अब CPM के साथ अगर वो लड़ रहे हैं तो CPM को भी डुबा देंगे। तो हमें कोई चीज़ का कोई डर नहीं है। राहुल आ जाए, चाहे सोनिया आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, BJP 200 पार है बंगाल में, तो 200 पार रहेगी। अच्छा, लेकिन राहुल गांधी ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर अगर BJP आ जाती है, मोदी शाह की जो जोड़ी है यहाँ पर आग लगा देगी, आग लग जाएगी वेस्ट बंगाल में। आग लगेगी ना, आग लगेगी हमारे रोजगार की, हमें रोजगार मिलेगा। युवाओं को नौकरियां मिलेगी। हम जिस यहाँ इंडस्ट्री एक भी नहीं है बंगाल में, एक भी इंडस्ट्री नहीं है, एक अच्छा कॉलेज नहीं है, एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, कुछ भी हमारी सुविधा बंगाल में नहीं है। अगर मोदी सरकार आती है तो मोदी सरकार ने, मोदी जी ने बोला भी, अमित शाह ने, कि एम्स हॉस्पिटल बनेगा यहाँ पे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री मिलेगी, हॉस्पिटल, रोजगार मिलेगा युवाओं को। और जो बच्चे बंगाल से पढ़कर बाहर चले जा रहे हैं वो अपने माँ बाप के साथ फिर वहीं रहेंगे जहाँ वो चाहते हैं। उनको अपने माँ बाप को छोड़कर बाहर देशों में नहीं जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। अच्छा मैम, वहीं पर हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी भी तरह तरीके की बातें करते हैं। अभी कुछ समय पहले बयान दिया था कि सारे मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए, क्या कहेंगे आप? उनको वो थोड़े दिन पहले उन्होंने बताया था अपना गोत्र, तो 10 साल उनका, हाँ 10 साल उनका गोत्र कहाँ गया था? उनको अब ये लग रहा है कि मेरे को अपना गोत्र मेरे को दिखाना पड़ेगा, मैं हिंदू हूँ। उनको पता है कि मुसलमान वोट के सिवा उनको कोई वोट नहीं देगा, इसलिए वो अपना हिंदू वोट बताकर वोट लेना चाह रही है। लेकिन वो उनकी गलतफहमी है कि उनको वोट मिलेगा, हिंदू की तरफ से उनको एक वोट नहीं मिलेगा। उनको मिलेगा तो सिर्फ एक तरफा वोट मिलेगा, वो भी मुसलमानों का, और उनके बल पे वो चाहे कर सकते। अच्छा, सबसे बड़ा मुद्दा नारी सुरक्षा का भी है। माँ माटी मानुष की जो ममता बनर्जी बात करती थी, सुरक्षित है यहाँ पर? नहीं, नारी बिल्कुल भी यहाँ सुरक्षित नहीं है। यहाँ छोटी बच्ची से लेके 60 साल की महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुए हैं। आज से 4 साल पहले 70 साल की महिला के साथ एक बुरी तरह दुष्कर्म हुआ था। 70 साल की महिला के साथ इस तरह का दुष्कर्म हुआ है तो आप सोच सकते हो छोटी बच्ची या युवा लड़की या एक 40 साल की औरत के यहाँ सेफ रह सकती है जब 70 साल की उम्र की महिला यहाँ
यहाँ सेफ नहीं है। इंसाफ मिला था उन 70 साल की महिला को, गुनहगारों को सजा मिली यहाँ पर? नहीं, उन्होंने टीएमसी के लोगों ने ऐसा काम किया था। TMC के लोगों हाँ, टीएमसी के लोगों ने, बस इतना छोटा सा मुद्दा था, वो वहाँ बैठ के ड्रिंक कर रहे थे। उस लेडी ने कहा आप यहाँ ड्रिंक ना करें, आप यहाँ से चले जाएं। बस इतनी सी बात के लिए उस 70 साल की महिला के साथ इन्होंने इतना गलत तरीके से दुष्कर्म किया, 4 जन ने मिलकर। उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। ये क्या नारी सुरक्षा देगी? हमने इनको लाया है कि ये एक नारी है, नारियों को हम चाहते थे कि नारी आएगी तो नारी सेफ रखेंगे। यहाँ सेफ नहीं, असुरक्षित है। हम यहाँ बंगाल में महिलाएं असुरक्षित है। परिवर्तन होने के बाद क्या लगता है, नारी सुरक्षा होगी यहाँ पर? एकदम बिल्कुल होगी, 100% नारी सुरक्षा होगी, एकदम 100% नारी सुरक्षा होगी। मोदी जी सबसे पहले नारी औरतों के लिए, लड़कियों के लिए जितना कर रहे हैं बंगाल के लिए, उन्होंने जो योजनाएं की है, हाँ, तो परिवर्तन होगा। तो पहले सबसे पहले नारी सुरक्षा। दिन के ताला खुल जाएगा आदमी का घर का। दिन भर सुबह से ताला मारना, 24 घंटा ताला मार के हम लोग रहते हैं घर में। दूरबीन से देखते हैं कौन गेट पर आया तो खुलता है ताला। अच्छा, हाँ, तो कौन सुरक्षा है? सब जनता है हबड़ा में। गली गली एक तो बच्चा से पूछिए, कोई मम्मी पापा उसका खोल सकती है, बाहर निकाल सकती है, ताला में गेट बंद है। हम लोग का कोई व्यवस्था नहीं। हम लोग के मोहल्ला में जाइए, देखिए